अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद बरी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ का भुना हुआ गोश्त। यहाँ मैंने बीफ लिया है तकरीबन 2 किलो। 2 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली जिसको मैंने चॉप कर दिया। यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया जिसको मैंने कट कर लिया। 3 से 4 टुकड़े मैंने अदरक के लिए, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें लिए, थोड़े से मैंने लहसुन के जवे लिए। इनका बना लेंगे पेस्ट। यहाँ हम प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। गोश्त को मैंने अच्छे से धोकर साफ करके प्रेशर के अंदर डाल दिया। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी प्याज। अब मैंने प्याज डाल दिया। इसी के साथ जो मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था हम वो डाल देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर हम पानी डाल देंगे। 1.5 गिलास के बराबर इसके अंदर पानी डाल दिए। अब इसी के साथ हम डाल देंगे मिर्च मसाले। यहाँ 2 चम्मच छोटे वाले हम डाल देंगे नमक के। 2 चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर के छोटे वाले। आधी छोटे वाले चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर की। इसी के साथ हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। साबुत मसाले हम हमेशा इसलिए डालते हैं ताकि जो गोश्त की स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थोड़े से मैंने काली मिर्चें ली हैं, थोड़े से मैंने लौंग लिए तकरीबन 4 से 5। 1 चम्मच मैंने जीरे के लिए, हरी इलायची लिए 4 से 5। यहाँ मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए 8 से 10। बड़ी इलायची मैंने ले लिया। अब हम ये डाल देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ मैंने मिक्स कर दिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब हम इस पर वेट लगा के छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। हम टाइम इसका उस वक्त नोट करेंगे जैसा हमारा वेट चलना शुरू होगा तो हम इसका टाइम नोट कर लेंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसको वेट देंगे, गोश्त को गलाने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद मिलते हैं। यह मैंने गोश्त को गलाने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ा था। मैंने स्टीम निकाल ली, प्रेशर को मैंने खोल लिया। अब हम चेक कर लेते हैं गोश्त को। ये देखें एकदम से गोश्त अच्छे से गला हुआ है। अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल के इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। यह मैंने सारा बीफ एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया। ये देखें चर्बी का जो ऑयल था वो भी निकल आया। अब थोड़ा सा ऑयल हम इसके अंदर मज़ीद डाल देंगे। ये थोड़ा सा पानी हम इसी के अंदर इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। माशाल्लाह एकदम से भुना हुआ गोश्त बहुत मज़े का बनता है। आप इसी तरीके से बनाया करें। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और इसी तरह मज़े की चीज़ें आप भी बना सकें। अब हम हाई फ्लेम पे इसकी कर लेते हैं तकरीबन 8 मिनट के लिए अच्छे से बनाई। ये पानी को हम बिल्कुल खुश्क कर देंगे। यहाँ मैंने अच्छे से ये देखें गोश्त की भुनाई कर ली है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भुने हुए गोश्त की। एकदम से सालन हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप मेहमानों के इसके साथ चपाती या नान या गर्मा गर्म आप रोटी पेश करेंगे तो आपकी बहुत तारीफें करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ करने लगे हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ पीसे हुए मसाले। यहाँ मैंने खुश्क ज़ीरा पाउडर लिया है। यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिए पीसे हुए गर्म मसाले की। इसी के साथ हम डालें खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। एकदम से हमारा सालन तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसी तरह भुना हुआ गोश्त बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफें करते रह जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं से भी मिस ना किया करें ताकि आपकी कोई भी रेसिपी ख़राब ना हो। वीडियो को पूरा देखना, कमेंट में मुझे बताना कि आपका सालन कैसा बना है। और मुझे अगली रेसिपी के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।